अंबिका भाभी का फोन नहीं लग रहा, वो फ्लाइट में होंगी इस समय और उनकी परमिशन के बिना मैं इतना बड़ा अमाउंट क्लियर नहीं कर सकता। जिनल भाभी, आप तो हमेशा ये कहती हैं कि परिन भाई अंबिका भाभी के अंगूठे के नीचे काम नहीं करते। सच पता है क्या है? सच ये है कि अंबिका भाभी के अंगूठे के नीचे नहीं, बल्कि अंबिका भाभी के पांव के नीचे दबे हुए आप सब। क्या करूं? ऐसे समय में कौन मदद कर सकता है मेरी? हौसला रखो हेतल, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाप को फोन करता हूँ। मेरे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है माँ? तुम्हें दयालु छो, दया करो। हेतल के साथ साथ जिनेश और ध्रुवी भी इतनी बड़ी मुसीबत से गिर गए। इनकी रक्षा करो माँ। हाँ परिन, अम्मे माँ, दया करो कि माँ हेतल काकी की मदद करने के लिए मान जाए, वरना क्या होगा? बा का कहना है इस बारे में जो भी निर्णय लेना है अंबिका भाभी लेंगी। इसलिए 20 साल पहले मैंने उस घर को छोड़ दिया था और बहुत सही किया था, क्योंकि वहां रहने का मतलब है अंबिका भाभी की नौकर बनकर रहना। लोन मैंने लिया है, मुझे जेल में डालिए। मेरे परिवार के सर से छत क्यों छीनना चाहते? जिनेश, जिनेश, जिनेश संभालो अपने आप को। चुप हो जा। अरे मेरे पति को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल पिघलेगा, आप लोगों का क्या? जिनल भाभी, ज्योति बहन, 10 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आप लोगों के सामने। जिनल भाभी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया, आप इस वक्त मुझसे मुंह मोड़ लोगी? बोलो। जयती बहन, आप तो इनकी हालत देख ही रहे हो, कहीं सदमा लगा और मुझे छोड़कर। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा। जयती बहन, अपनी राखी की रक्षा के लिए अपने भाई को बचा लो, अपने भाई को बचा लो। हेतल, તમારા બધા કરતા હેતલને હું વધારે જાણું છું। अपनी मुश्किलों को मौके में कैसे बदलना अच्छी तरह जानती है वो। सड़क पर रहने वालों में से नहीं है वो सीधा यहाँ आएगी और हमारे घर को नरक बना देगी। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राजगौर निवास के दरवाजे अब उसके लिए कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं। घर, दुकान, अनेकाરની बोली लागी गई छे। अब हम फर्नीचर और बाकी सामान का ऑक्शन शुरू करेंगे। कबीर, कुछ भी हो जाए, तुम ध्रुवी की साइकिल, काकी का मंगलसूत्र, डाइनिंग टेबल, ज्वेलरी और घर का कुछ जरूरी सामान जरूर ले लेना। हेतल काकी को देखकर लगता है उन्हें इन सब चीजों से बहुत लगाव है। ये है सूरत के बहुत ही मशहूर राजगौर परिवार की खानदानी डाइनिंग टेबल, मेड ऑफ ओरिजिनल टीक वुड। बोली स्टार्टिंग प्राइस छे फक्त 30,000 रुपया। 31,000, 40,000, 50,000, 70,000। हमें पीछे हटना नहीं है, ये टेबल हमको लेनी है। राजगौर फैमिली की खानदानी टेबल है ये। बड़े बड़े फिल्म स्टार के सामान से ज्यादा वैल्यू है इसकी। 2 लाख। बाजार के भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा देना कहाँ की समझदारी है के सर? और वो भी इतनी पुरानी टेबल की। बाजार के भाव की कोई वैल्यू नहीं है कबीर। ये टेबल अनमोल है क्योंकि इससे मेरे परिवार की यादें जुड़ी हुई है। तुम बस बोली लगाओ। 2,10,000, 2,20,000, 2,50,000,
2,50,001, 2,50,002, 2,50,003 सोल्ड। तुम किस मिट्टी की बनी हो केसर? खुद की मेहनत का पैसा जलाकर दूसरों की जिंदगी रोशन कर रही हो। लिस्ट में नेक्स्ट आइटम 6, राजगौर परिवार का एक और एंटीक पीस फर्नीचर। ये शानदार ड्रेसिंग टेबल बोलिनी स्टार्टिंग प्राइस है फक्त 1 लाख रुपया। 1,10,000, 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। कबीर अपना फोन दो ना प्लीज। ये लो। कॉल लगाती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी और पीछे सूरज को ट्राई करते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उन्हें भी नहीं लग रहा। पा को ट्राई करती हूँ, वो जरूर मदद करेंगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। ये भी बंद आ रहा है। आपके लिए लड़ना पड़े तो मैं लड़ भी लूंगी हेतल काकी, क्योंकि यही तो करता है अपना परिवार। क्या करोगी तुम? मासो एक कहावत कहती है, कर्म की गठरी लाद के चक में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। मैं अपना काम करूंगी कबीर। जा और अपनी मासू को बोल दे जाकर, बता दे उनको कि आज मैं सड़क पर आ गई। सब पी गया मेरा, सब बर्बाद हो गया मेरा। जा जाकर बोल दे अपनी मासू को। काकी सब कुछ नहीं बिका है, वहां देखिए। ये क्या क्या कैसे? हमने खरीदा केसर के कहने पर और केसर के पैसों से। पर क्यों? काकी क्योंकि हम सब परिवार हैं। आप, ध्रुवी, जिनेश काका, मेरे घर का कोई भी सदस्य सड़क पर नहीं रहेगा। आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। केसर, पड़ोस परिवार का क्या? वो लोग मानेंगे? मैं मना लूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपने पूरे परिवार को साथ ला पाऊं। कुछ ऐसा जिससे सबको अपनी जीत का एहसास हो। सारी दुनिया का बोझ अपने सर पर लाद कर घूम रही है। ये लड़की सच में पागल है। काका, अब हद्दू सामान आप राजगौर निवास पहुंचा दीजिए। सुना आपने? ये क्या कह रही है? तू हमें राजगौर निवास लेकर चलेगी? राजगौर निवास जहां सिर्फ और सिर्फ अंबिका भाभी का राज चलता है, वो राजगौर निवास। वाह, बापू, अम्मा मेरी शादी करने के पीछे पड़ गई है। आप प्लीज उनसे कह दीजिए ना कि मुझे किसी अमीर बुड्ढे से शादी नहीं करनी है। बापू, आप चाहते हैं कि मैं भी पूरी जिंदगी घुट घुट के जीऊं? तो बस फिर कह दीजिए उनसे कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से ही शादी करेगी। बापू, आप उनके पति हैं,
मन में भरोसा रखकर बोलेंगे तो उन्हें सुनना पड़ेगा। कम ऑन बापू, प्लीज एक ट्राई, प्लीज। ऑल द बेस्ट। बा, सूरज, तूने हमेशा इसका साथ दिया, फिर भी आज इसने तेरी माँ और तुझे धोखा दे दिया। तेरे हर फैसले को ऐसे अनदेखा करेगी तो कैसे बनेगी हमारे परिवार की अच्छी बहू? अम्बे माँ की कृपा है कि अंबिका भाभी टाइम पर आ गई, वरना आज इसने फिर अपनी मनमानी कर ली होती। हेतल काकी, आपका लॉस हुआ, आई फील बैड फॉर दैट। मैं होटल बुक कर देता हूँ, वहां जाके रह लीजिए। सूरज, होटल में कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन्हें समय भी चाहिए और हमारी मदद भी। परीन भाई, जीनल भाभी, जयती बहन, हम सबको अपने कर्म इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। समय का चक्का लौट कर आता है। उस दिन हम सब हाथ जोड़ रहे थे राजगौर निवास में रहने के लिए, और आज तू हाथ जोड़ रही है। तूने अपना फैसला नहीं बदला था, आज हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हजू पण समय से हेतल सावधान थई जा। केसर, अंदर आ जा। केसर, अंदर जाओ, काकी बुला रही है तुम्हें। मैंने कहा अंदर आ केसर। जब धीरेन हमें छोड़कर चले गए थे, जब बापूजी बीमार पड़ गए थे और कुछ ही समय में धंधे और परिवार की नींव दरकने लगी थी, उस समय जरूरत थी कि हमारा परिवार एक साथ रहे, मुट्ठी बनकर। पर हेतल ने बंटवारा मांग लिया। मुट्ठी की एक भी उंगली अगर कट जाए तो उसकी ताकत कम हो सकती है, पर इसने परवाह नहीं की। अपना हिस्सा लिया और चली गई, पूरे समाज के सामने अपने परिवार का तमाशा बनाकर। तब भी नवरात्रि का समय था और आज भी नवरात्रि का समय है। अरे 3 महीने से कह रही हूं मैं, एक ही चीज, साइन करो इन पेपर्स पर, साइन करो। लेकिन नहीं, अब इन कागजों पर साइन करके ना ये मामला यहीं खत्म कर दो। भाभी, अदालत तक जाने के लिए मजबूर मत करिए हमें। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया था कि आज के बाद फिर कभी इसे अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। बा, जयती बेन, जिनल काकी, परीन भाई, किसी को भी पूछ ले। बंटवारे के बाद भी रविवारों और त्योहारों पर इसे आने दिया था, पर क्या इसने किसी भी त्योहार को त्योहार रहने दिया? नहीं। अपने स्वार्थ की वजह से हमेशा परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र रचती रही है। हेतल, तो इस परिवार का हिस्सा होने का दावा करती है ना? तो चल बता मुझे, ये रिद्धि कौन से क्लास में पढ़ती है? छोड़, ये तो बता कि बा को जब घबराहट होती है तो कौन सी एक्सरसाइज करती है ये? अंश का फेवरेट कलर? सूरज को खाने में क्या पसंद है? बापूजी का बर्थडे, परीन भाई और जिनल की वेडिंग एनिवर्सरी? कुछ भी पता नहीं है तुझे। केसर,
तू जिन्हें परिवार में वापस लाना चाहती है, क्या वो परिवार कहलाने के लायक भी है? जो परिवार के दुख दर्द में दूर रहे, पर अच्छे समय में फायदा उठाने हमेशा सबसे पहले पहुंच जाए। जिन्हें अपनों की खुशी खटकती हो, जिन्होंने हमें खून के आंसू रुलाए हो। हमेशा वही करती है जो उसका मन करता है, और आज भी वही कर रही है जो उसे ठीक लग रहा है। परिधि, हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? How could we leave ध्रुवी alone? मुझे तो काका के लिए बुरा लग रहा है, पर सीरियसली अंश भाई हम कर भी क्या सकते हैं? पापा अंबिका काकी सूरज भाई के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। हेतल काकी ने केसर को कितना तंग किया था, तुम दोनों भी केसर को कितना तंग करते हो, फिर भी वो हमेशा सबकी मदद करती है, जैसे वो मेरी मदद कर रही है। वही हमेशा सही होती है, फिर भी सब उसे ही हेट करते हैं, सब गलत है। सुना अंश भाई, क्यों कर रही हो सब? सूरज, आपसे नहीं केसर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। मैं इनके लिए होटल बुक कर रहा हूं ना। कम ऑन, गेट इन। सूरज, समझने की कोशिश करो। शुरू में हम भी केसर के इस फैसले के खिलाफ थे। उसे मना करने से पहले उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है वो जो कर रही है तुम्हें गलत लग रहा हो, पर उसने मन मना लिया है, काका काकी से वादा कर दिया है। क्या तुम अपने साथी का साथ नहीं दे सकते? पिछली बार मैंने तुम्हारी और केसर की दोस्ती को सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करो। अपनी हद में रहना सीखो कबीर। दोस्त हो ना, तो परिवार के बीच में क्यों बोल रहे हो? जब परिवार समझने को तैयार ना हो ना, तब दोस्त को परिवार बनना पड़ता है सूरज। तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। इन दोनों में से ये किसे अपना पति मानती है और किसे अपना दोस्त, ये समझ ही नहीं आता। जब देखो तब इस कबीर को लट्टू की तरह अपने पीछे घुमाती है ये केसर। वो मेरी भूल थी अंबिका भाभी, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। झूठ बोल रही है तू। आंसू, હું જાણું છું कि हेतल काकी ने हमारे परिवार के साथ गलत किया, बहुत गलत। पर क्या हम उन्हें एक मौका भी नहीं दे सकते? सिर्फ एक मौका, ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके। अगर तू इस पर भरोसा कर रही है केसर, तो ये तेरी भूल है। ये यहाँ प्रायश्चित करने नहीं आई है, ये यहाँ केवल इसलिए आई है क्योंकि इसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। ये इस मुश्किल को मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, और इसके लिए तू मंजिल पाने का रास्ता है बस। और मासूम, बस परिवार ही होता है ना, जो सबके ठुकराने के बाद भी हमें अपना लेता है। मुश्किल में फंसे हर इंसान की पहली और आखिरी उम्मीद उसका परिवार ही होती है ना? केसर, सच्चू के तू ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ना, ताकि हेतल भाभी तुझे इस घर की बहू बनाने में अपनी रजामंदी दे दे। હું જાણું છું ફૂઈ कि ये सब करने के बाद भी मुझे हेतल काकी की रजामंदी नहीं मिलेगी, पर मैंने इन्हीं चिंता ज न थी। मैंने तो आज तक जो भी किया है आप लोगों के लिए अपने दिल से किया है।
मुझे आप लोगों की रजामंदी जबरदस्ती नहीं चाहिए। जब आप लोग दिल से मुझे अपनाएंगे, मुझे अपने सीने से लगाएंगे, आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार होगा, तब मिलेगी मुझे आपकी सच्ची रजामंदी। केसर, तू सिर्फ ये जानती है कि हेतल आजादी पाना चाहती थी, पर उसके पहले उसे हम सबके साथ क्या क्या किया तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। कोई बताना चाहता है इसे? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। अपने घर की सफाई में हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं। हेतल, जब से तू इस घर में आई, एक बात अच्छी तरह से समझ ले केसर, हेतल कभी सुधर नहीं सकती। असंभव है ये। बिच्छू की तरह डंक मारना इसका स्वभाव है। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, उसका धर्म है, पर हमारा कर्म उसे मारना नहीं, उसे रास्ता दिखाना है मासू। तो वैसे हम हेतल काकी को रास्ता भी तो दिखा सकते हैं। और आप ही कहती है ना मासू कि असंभव में संभव की उम्मीद छुपी होती है। मैं जानती हूँ कि उतना ही मुश्किल है जितना आसमान में छेद करना, पर क्या पता कि आसमान में छेद करना भी संभव हो। बस किसी ने जोर से पत्थर ही ना फेंका हो आज तक। यही तो सोच बदलनी है बा। हो सकता है आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने आज तक जोर से पत्थर ही ना फेंका हो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं इन दोनों की बहस में ये मामला बिगड़ ना जाए। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो मारो धर्म समझू छू मासूम, आपसे ही सीखा है, पर आपने ये भी तो सिखाया है ना कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। साचू कहो अंबिका, वो हेतल कभी दूसरों की भलाई के बारे में सोच ही नहीं सकती, पर केसर ने जो कहा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है वाकई वही एक तरीका हो जिससे केसर परिवार को एक कर पाए और सबका दिल जीत पाए। आज से ये तीनों इसी कमरे में रहेंगे। परी, क्या हुआ आपको? आज से पहले आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। आज जो कुछ भी हुआ है वो भी तो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ जीनल भाभी। जरूरत से ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। हमें अंबे मात जाने छे कि इस घर में और क्या क्या होने वाला है। देख लिया, तुम हम सबको एक करना चाहती थी ना केसर, पर हुआ क्या? पहले से कहीं ज्यादा डिवाइड हो गया ये घर। पहले जब भी ये लोग आपस में मिलते थे एटलीस्ट ढंग से तो बात करते थे, पर अब देखो हो क्या रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मां के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। बाप, हम चलते हैं। जय अम्बे। जय अम्बे मां। काकी।
कमरा भी दिया तो ये? हाँ, आप ठीक तो हो ना? आपने अपना हाथ काटने के बारे में सोचा भी कैसे? कुछ भी हो सकता था माँ। आपने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा। अगर सच में आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं माँ, ये सो सॉरी। हाथ छोड़ क्यों दिया ध्रुवी? पकड़ी रहे माँ। जितना ज्यादा घाव दिखेगा उतना ही ज्यादा फायदा उठाऊंगी मैं। पहले ही आपका इतना खून बह चुका है और आप अब भी ये। कितना खून बहा होगा? 1 बॉटल, 2 बॉटल, बस। बहुत छोटी कीमत है ये यहाँ वापस आने की। और अगर ये खून भी मुझे इस घर में वापस नहीं ला पाता तो फिर इस राजकौर निवास के हर राजकौर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। सबका खून बहा देती मैं। उससे बेहतर लाइफ पार्टनर बनना होगा तुझे। હું જાણું છું कि हेतल काकी ने हमारे परिवार के साथ गलत किया, बहुत गलत। पर क्या हम उन्हें एक मौका भी नहीं दे सकते ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके? धीरेन भाई के जाने के बाद जिनेश इस घर के वारिस, धंधे के असली हकदार है। फिर भी आपसे ऑर्डर लेते थे। क्या ये इनके साथ अत्याचार नहीं था? आप असली वारिसों की, इन घर के बेटों की मुखिया कैसे बन गई? काकी! चल ये क्या किया तुमने? वासु, प्लीज प्लीज रद्द ले लीजिए वासु। मुझे लगता था सबसे ज्यादा मुझे तू समझती है, पर मैं गलत थी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, जा यहां से। काकी, जिनेश काका, आप लोग इस घर के बड़े हैं, तो आप लोगों को वही कमरा मिलना चाहिए जो आपके पद और सम्मान के मुताबिक हो। इसलिए आज से आप लोग मेरे कमरे में रहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुझे उसका साथ देना चाहिए। गेस्ट हाउस में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। आप लोगों ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, तो अब तो आप लोगों को जितना आराम मिले उतना अच्छा। वैसे भी घर तो वो होता है ना जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे। मुझे तो इस घर का हर कोना बहुत प्यारा है। सच के सर, तू बहुत अच्छी। चलिए काकी, आप आराम कर लीजिए। आओ ध्रुवी। मैंने माफ कर दूंगा। कई सालों से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पत्थर मेरे सीने पर रखा हुआ है। उस बोझ को हटाने के लिए, अपने पाप को मिटाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं करूंगा। बस एक बार माफ कर दे बाप, बस।
एक बार माफ कर दे बाप। कोई पाप ऐसा नहीं होता जिसका प्रायश्चित ना हो। अगर उसके लिए तुझे कर्म करना होगा, करी शकीश, तो वो कर जो तुझे हमेशा से करना चाहिए था। खा मेरी कसम, समय आने पर तू अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे दबेगा नहीं, वही करेगा जो तुझे सही लगेगा। तारो हाथ मारा माथा पर रख, खा मेरी कसम। और हाँ, एक बार धोखा सह चुकी हूं तुझसे, अब अगर तूने मेरी कसम तोड़ी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं आपकी कसम खाता हूँ, आज के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी खोने नहीं दूंगा। हाँ माँ, कभी खोने नहीं दूंगा। हेलो केसर, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? मतलब हमारे वहां से लौटने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी दिक्कत मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती है कबीर। और वैसे भी मुझे पहले से पता था कि ये सब आसान नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही मेरे परिवार के लिए। यार, तुम हमेशा कांटों भरा रास्ता ही क्यों चुनती हो? अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सीधे रास्ते पे चलने से तुम्हारे पैरों को तकलीफ पहुंचती होगी। शट अप। तुम्हारे सरकाज़म से ज्यादा अभी तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी हेल्प कर सकती है। हम तो हमेशा ही हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कैसे? हाँ? हमारा मतलब अब तुम्हारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए तो प्रार्थना करते हैं हम। केसर, आज हम पालमपुर जा रहे हैं अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने। अब हम तुम्हारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देंगे और लेकर भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। कबीर, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? कि तुम्हें दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाना आता है। अच्छा, वैसे अभी मैं रखती हूँ, आज बहुत काम है मुझे। बाय। पर हमने ऐसा क्यों कहा कि हम तो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? तुझे लगता है कि तूने उसे घर के अंदर ले आई, अपना कमरा दे दिया, तो अब हेतल के मन के अंदर तेरे लिए प्यार पनप जाएगा। वो अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएगी, पर एक सेकंड के लिए भी तेरे बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन में बदलना मुश्किल होता है मासी। हमें हेतल काकी को थोड़ा समय देना चाहिए। उसका त्रिया चरित्र तू नहीं समझती केसर। वो कब बदल जाएगी कोई नहीं कह सकता। खैर, कल जो तूने निर्णय लिया है उसके नतीजे की जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर हेतल की वजह से मेरे घर की एकता को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उसके लिए मैं तुझे दोषी मानूंगी। आज एक मां नहीं, सास बनकर दोहरा रही हूं। इस घर की एकता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सारे त्याग किए हैं, और अब इस घर की होने वाली बहू के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हेतल की वजह से इस घर में फिर से बंटवारा नहीं होना चाहिए केसर। अम्बे माँ को साक्षी मानकर मैं ये सौगंध लेती हूँ
कि मैं किसी भी कीमत पे अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। एक दूसरे का साथ और अटूट एकता हमारे परिवार की पहचान होगी मासूम। जो कहा है वो याद रखना केसर। जैसे अम्बे माँ का शेर उनके भक्तों की रक्षा करता है, मैं भी उसी शेर की तरह हूं। किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करूंगी। शेर के कानों के पीछे जो धब्बे होते हैं उसकी आंखों की तरह होते हैं। उसे मदद करते हैं ताकि वो सब कुछ सुन पाए। पर मैं सब कुछ सुन भी पाती हूँ और देख भी पाती हूँ, वो भी जो मेरे पीठ के पीछे चल रहा होता है। और आज के बाद मेरी आंखें हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि हेतल वो सड़ा हुआ फल है जो एक बार साथ हो जाए तो फिर ठीक है। इससे पहले कि मैं गिरूं, केसर नाम के फल को मैं इस परिवार के पेड़ से नीचे गिरा दूंगी। केसर को अंदाजा तक नहीं है कि उसकी वजह से इस परिवार पर और खुद उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इन्हीं रक्षा कर जो माँ, हमारा बद्दानी रक्षा कर जो। कंत समूजी मन तजुहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सोऊ नहीं नागे हूं असी मनुसाई। जानती हो मंदोदरी रावण से रामानुज की खींची हुई रेखा के बारे में क्यों बात कर रही है? क्योंकि सीता माता ने राम के अनुज लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा को पार कर दिया था। इसीलिए रावण सीता माता का अपहरण कर पाए थे। साचु कहूं केसर, एक लक्ष्मण रेखा हमने भी खींची थी। कल तूने उसे पार कर दिया, तू हेतल को घर में ले आई। अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तूने सही नहीं किया बेटा। अगर ये सही नहीं है तो इसका एक ही मतलब है भा, कि ये अंत नहीं है। सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, तभी रावण उनका अपहरण कर पाए थे। ये रामायण की सबसे बड़ी घटना थी। ये हुई तभी तो बजरंगबली अपने भगवान श्री राम से मिल पाए। लंका में युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को हराया, और अंत में अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की। मुझे भी अपनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा बा, पर मैंने विश्वास है कि अंत में सब सही होगा और हम सब एक साथ होंगे। मैं भी सौगंध लेती हूँ, मैं इस परिवार को तोड़ कर रहूंगी। कलश की स्थापना हो गई है, अब अम्बे माता की आरती शुरू करते हैं। जी पंडित जी। नीलामी के बाद गुल्लक में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसी से खरीदा है इसे। असली सोने का नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हेतल काकी, सोने चांदी से फर्क नहीं पड़ता है, सबसे जरूरी है मन की भावना। बस मेरा हथियार बच जाए किसी तरह। बा, पहन के दिखाइए ना। मेरे लिए गिफ्ट लेने का सोचा इस बहू तू। अगर तू चाहती है कि मैं इसे पहनूं, तो पहले तू पहन कर दिखा। तेरा कोई भरोसा नहीं,
क्या पता तूने इसमें कुछ मिलावट करवा दी हो कि मैं इसे पहनूं और मुझे कुछ हो जाए तो। वाह, आप ये सोचती हैं मेरे बारे में? मतलब आपको ये लगता है कि मैं आपको जान से मारने की कोशिश करूंगी? छी बा, बस यही वजह है कि मैं इस घर से कभी जुड़ नहीं पाती, क्योंकि मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, आप लोग कुछ ना कुछ कहकर मुझे एक झटके में पराया बना देते हैं। जितना रोना धोना करना है कर ले हेतल। वो अगर तू चाहती है कि मैं ये गिफ्ट लूं तो तुझे ये साबित करना होगा कि ये चोकर मेरे गले का फंदा नहीं बने। बा, मैं ठीक हूँ, जो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये सच का गिफ्ट है बा, हेतल काकी ने पूरे दिल से मंगवाया है, तो अब आप भी इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लीजिए। उम्मीद है अब आपको तसल्ली हो गई होगी बा। हाँ हेतल वो तसल्ली तो हुई, पर साथ में हैरानी भी हुई। फिर से कड़वी बात? ठीक है, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मुझे देना ही नहीं है आपको ये गिफ्ट, रहने ही दो। अम्मा ने मेरी शादी तय कर दी है भैया, और मैं ऐसे शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। I'm sorry कबीर भैया। एक बार बस हमारे हक पे चढ़ जा तू आरती, फिर देख तेरा क्या हाल करते हैं हम। ये मसाला डाला है तूने? हाँ बा, खूब सारा डाला है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी तो सारे वड़े दोबारा बनाने पड़ेंगे। क्यों? इसमें नमक है। ऐसा खाना खिलाएगी व्रत का? फिर से बना सब कुछ। सूरज, इन दोनों में से कौन सा पसंद आया आपको? This one. मैं पहना दूं आपको? मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि सर, तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हक है। पहना दो। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई। आइए वहाँ देखिए। और तुम कैसे आदमी हो जो अपनी मंगेतर को अपना कमरा तक नहीं दे सकता? कबीर, क्या कर रहे हो तुम? कबीर
मैंने कहा था ना अपनी हद पार मत करना। हद तो पार करनी पड़ेगी सूरज। गाइस, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नवरात्रि चल रही है। और तुम इसे डिफेंड कर रही हो? सूरज, मैं इसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप गुस्सा मत होइए। आज नवरात्रि है, इट्स एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू। और कभी तुम, मैं उस छोटे कमरे में खुश हूँ, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो एटलीस्ट तुम तो समझो। ये कभी नहीं समझेगा। केसर, वो हमें म्यूजिक अरेंजमेंट्स के लिए जाना है। अब गरबा नाइट्स की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना, हमारे बैंड के ऊपर। चलते हैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों बापू को? और भाग घर से। तेरी करतूतों की सजा मिली है तेरे बापू को। नहीं बापू, बापू आई एम सो सॉरी। बापू हमें माफ कर दीजिए। बापू मैं सारी बातें मानूंगी बापू। अम्मा जो कहेगी मैं वो करूंगी बापू। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू। बापू आप मुझे छोड़ के मत जाइए बापू। लगता है सबक मिल गई है राजकुमारी को। फिर ठीक है, बहुत बड़ा दिल है हमारा, इसलिए बता रहे हैं। तेरे बापू परलोक नहीं सिधारे हैं, सपनों की लोक में घूम रहे हैं। इनको हमने नींद की गोली दी है। बदनाक से रुई निकाल, नहीं तो नाटक सच बनते देर नहीं लगेगी। अरे दादा, घूर कर रही है रे? आँख नीचे। तो ना आँख निकाल के ना फेंक देंगे। हाँ, तेरा पति तुझे देखने आ रहा है। वो दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी हे सज्जन को हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माँ भवानी रे जिरे जग में जीत दे, माँ भवानी रे जिरे जग में जीत दे, माँ भवानी। हे अम्बे अम्बे जगदम्बे माँ अम्बे, हे रे अम्बे अम्बे जगदम्बे माँ अम्बे, हे मारी जगदम्बे माँ अम्बे, मारी जगदम्बे माँ अम्बे। पुरानी वो दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी हे सज्जन को हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माँ भवानी रे जिरे जग में जीत दे, माँ भवानी रे जिरे जग में जीत दे, माँ भवानी। हे अम्बे अम्बे जगदम्बे माँ अम्बे, हे रे अम्बे अम्बे जगदम्बे माँ अम्बे, हे मारी जगदम्बे माँ अम्बे, मारी जगदम्बे माँ अम्बे। नीति, नियम, परंपरा, ये सब देखना पड़ता है। ये जो अंबिका बहू है ना, जो अब तुम्हारी सास बनने जा रही है, गांव का हर एक व्यक्ति इन्हीं का उदाहरण देता है। मर्यादा का जैसा पालन अंबिका बहू आज तक करती आई है, वैसा ही तुम्हें भी करना है। इस परिवार के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार सबको तुम्हें आगे लेके जाना है। अपनी बुड्ढों को प्रवचन देने का इतना शौक क्यों होता है? अब क्या ये पूरी रात बातें करने में बर्बाद कर देगा?
कब तो केसर और कबीर ये स्पेशल शरबत पियेंगे, कब तो इन दोनों पर असर होगा और कब शुरू होगा ड्रामा। अंबिका बहू ने जो सास को माँ का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है वो तभी पूरा होगा बेटा जब तुम अपने आचरण से समाज को संदेश दोगी। नीति, नियम, परंपरा, ये सब देखना पड़ता है। ये जो अंबिका बहू है ना, जो अब तुम्हारी सास बनने जा रही है, गांव का हर एक व्यक्ति इन्हीं का उदाहरण देता है। मर्यादा का जैसा पालन अंबिका बहू आज तक करती आई है, वैसा ही तुम्हें भी करना है। जिस परिवार के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार, सबको तुम्हें आगे लेके जाना है। अपनी बुड्ढों को प्रवचन देने का इतना शौक क्यों होता है? अब क्या ये पूरी रात बातें करने में बर्बाद कर देगा? कब तो केसर और कबीर ये स्पेशल शरबत पियेंगे, कब तो इन दोनों पर असर होगा और कब शुरू होगा ड्रामा। अंबिका बहू ने जो सास को माँ का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है वो तभी पूरा होगा बेटा जब तुम अपने आचरण से समाज को संदेश दोगी। My bad. Hi, I'm Moksh. आप अपने पापा की शादी करवाने आए हैं? पापा? अच्छा, वो जो अंदर आपकी मॉम के साथ है। एक्चुअली वो ना मेरे ड्राइवर है, लेकिन अंकल जैसे। एक्चुअली क्या ना, वो उनकी शादी मैं करवा सकता हूँ, पर आई डोंट थिंक सो वो मानेंगे। वो ना रानी आंटी के साथ बहुत खुश है। रानी आंटी, यू मीन उनकी वाइफ? तो फिर वो यहाँ क्यों? वैसे शादी की उम्र तो मेरी है, आपको लगता नहीं? तो क्या मेरी शादी आपसे तय हो रही है? कुछ तो बताओ, प्लान क्या है? अरे माँ, ये है प्लान। ये केसर और कबीर के रिश्ते को सभी दोस्ती का नाम देते हैं, लेकिन ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए इन दोनों के शरबत में मैंने एक स्पेशल दवाई मिलाई है, जिसको पीते ही इन दोनों के मन में छुपी प्यार की चिंगारी को नशे का पेट्रोल मिलेगा। एक दूसरे को देखते ही इनके अंदर की आग भड़क उठेगी और फिर केसर और कबीर ये दोनों सारे बंधन तोड़कर एक दूसरे के साथ। समझ गई माँ। आज ये दोनों राजकौर परिवार के संस्कार और अंबिका भाभी के संकल्प दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। किस? कबीर, पिक्चर तो अच्छी बनेगी माँ, पर उसे दिखाने के लिए आप राजगौर परिवार को ऊपर कैसे ले जाएंगे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ध्रुवी, क्योंकि पहली बार पिक्चर हॉल खुद चलकर दर्शकों के सामने आएगा। पर कैसे? एक केमिकल केसर और कबीर की भावनाओं के तूफान को मजबूत करेगा और ये दूसरा केमिकल इस फ्लोर को कमजोर करेगा, इतना कमजोर कि ये बेचारा फ्लोर उन दोनों के प्यार के बोझ को सह नहीं पाएगा। इसकी वजह से पूरा फ्लोर क्रैक हो जाएगा और गिर पड़ेगा नीचे, सीधा अंबिका भाभी के कमरे में। और फिर राजकौर परिवार की होने वाली बहू को मर्यादा तोड़ते हुए अब सारी दुनिया देखेगी। वाओ। चल चल, कहीं पिक्चर छूट न जाए।
कोई तुम्हें किडनैप करने वाला है। आरती, अगर आप कल फ्री है तो क्या हमारे साथ बाहर चलोगी? अरे दादा, मोक्ष बेटा एकदम फ्री है बेटा, बचपन से फ्री है। कबीर हुआ था ना, उसी टाइम से उसके साथ फ्री में आई हुई है। ले जाओ जहाँ ले जाना वहाँ ले जाओ। और वो किडनैपर तुम ही हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? हम ही हैं। तुम मानेंगे क्यों नहीं? हैं हम किडनैपर। पता है कैसे? कोई और तुम्हारे पास आए, हमें बर्दाश्त नहीं। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। I love you, किशन। બાપુજી આ શું થયું તમને? બાપુજી આવો આવો બેસો આરામથી। તમને કશે વાગ્યું તો નથી ને? હે ભગવાન, શું થયું? શું કઈ છે ત્યાં? બાપુજી क्या है इधर? केसर, बस सॉरी, मैं खाली 2 मिनट के लिए। हितेश भाई, कहाँ चले गए थे आप? किसी को बोलकर तो जाना चाहिए था ना। आपको मालूम है अभी क्या हुआ? बापूजी नीचे गिर गए, उनको कुछ हो जाता तो। बापूजी सॉरी, हमारी भूल थी गई। मुझे ही आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो। पहचानो, एक आग है भीतर जो बहुत जलती। आओ करीब, कि मन भर बाहों में भर ले तुम्हें। ऐसे ही हो वो सारी बातें जो अक्सर अधूरी रह जाती है। ये मिट्टी अगर तू मुझे केसर के आसपास मिल गया ना कबीर,
आई वोंट लीव यू। कभी तुम कविता गा रहे हो, बहुत पास आ रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से। पागल तो हम सच में हो गए कैसे? तभी तो कह रहे हैं आज जाने के लिए मत बोलो। सूरज, सूरज बाबूजी को संभाल। हाँ, ये क्या हो रहा है? सब लोग, सब गिरने वाली है। चलिए सब लोग। केसर, केसर कहाँ है? सुन लो हमारी बात। कैसा? जब तुम हमारे पास होती हो तो एक अजीब सी खुशी छाई होती है हमारे ऊपर, और जब तुम हमारे पास नहीं होती हो तो तुम्हारी यादें हमारे दिल में रहती है, और तुम्हारा चेहरा हमारी आंखों में। केसर, अब हमारे पास केवल दो रास्ते हैं। पहला, या तो हम जीवन भर खुद से झूठ बोलते रहे, या फिर आज कह दे तुम्हें सच। दे इतना रहे हो, लोगे कितना? कुछ नहीं लूंगा ब्रदर, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है मेरे पास। तो दहेज नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं। कबीर, मोक्ष। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, बस सब कुछ को संभालने वाला एक हेल्दी पार्टनर चाहिए। अम्मा को टेढ़ा ही समझ में आता है, उन्होंने इससे पसंद किया है तो ये सीधा साधा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। आरती, तू चिंता मत कर, हम इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, और जो तेरे लिए अच्छा होगा उसी को हम कहेंगे। ओह, व्हाट द हेल यार, एक बार इसकी प्रोफाइल पर क्या चला गया? ये बार बार मेरी वॉल पर आ रही है। गेट अ लाइफ। दिन भर रील्स बनाने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। Why don't you do it? I have better things to do. Stupid. आरती, तुम ये रिश्ते से खुश तो हो ना? सॉरी। आरती, आप मेरी एक हेल्प करोगी? वॉशरूम कहाँ बताओगी? इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो गए थे आप वॉशरूम। असल में वो कल तो पूरा ध्यान मेरा आप पे था ना, तो कुछ याद कैसे रहता। मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो मासूम, पर आपके हाथ के छुअन का एहसास पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकती। और बाकी सब लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने।
पूरी दुनिया एक तरफ और आपके साथ का एहसास एक तरफ मासूम। इसमें मेरी जान बसती है और अब ये तेरी जिम्मेदारी है सूरज। शिकायत का मौका मत देना मुझे। आई एम सो हैप्पी केसर कि तुम ठीक हो। जान निकल गई थी मां की और मेरी भी। केसर, हुआ क्या था? मुझे तो ये भी नहीं पता सूरज कि मैं वहां पहुंची कैसे। पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें किसी नशीले सब्सटेंस की ओवरडोज दी गई थी, शायद किसी ड्रिंक के थ्रू। क्या नशीला सब्सटेंस? पर मैंने तो ऐसा कुछ पिया ही नहीं था सूरज। आई नो केसर, बट एक सेकंड। केसर, मैं जो कुछ याद है हम वो बता रहे हैं। कल रात को हम उस कमरे से बाहर गए थे, शायद पानी लाने के लिए, और जब वापस लौट कर आए तो पूरी की पूरी छत टूट के नीचे गिर चुकी थी। तुम कमरे के बाहर गए थे मतलब? उससे पहले हम दोनों उसी कमरे में थे ना केसर। क्या हम दोनों? हाँ। कबीर, क्या हुआ था जब हम दोनों एक साथ उस कमरे में थे? केसर, अगर हमें पता होता तो हम बता देते ना। हमें तो ये भी नहीं पता हम उस कमरे में गए क्यों थे। तुम्हें कुछ पता है केसर? यार, हमने नशे बहुत किए हैं, पर अंबे माँ की कसम कल रात को जो कुछ हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर काका ने कहा था कि उन्हें मेरे ब्लड में नशीला सब्सटेंस मिला था, पर कोई मुझे नशीली ड्रिंक क्यों पिलाएगा? किस? ये देखो, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट है। कल किसी ने हमें भी नशीली चीज पिलाई थी। क्या? अब समझ में आया हमें कि किसकी चाल है। कल रात को हमारे पेट में केवल एक ही चीज गई थी, एक गिलास शरबत, और हेतल काकी वो हमारे पास रख कर गई थी। हमने उसे गुस्से में पी लिया था। हाँ। केसर बेटा, तू अपना ये शरबत बोल रही थी, पी ले। खुद को इसका दोस्त कहते हो ना, पर अपनी दोस्त की जरा भी फिक्र नहीं है तुम्हें। केसर, तुम प्लीज ऊपर जाकर रेस्ट करो। थैंक यू कबीर, तुम मेरा हालचाल पूछने यहाँ तक आए। लिसन, केसर की लाइफ में मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए कबीर, इसलिए दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गेट दैट? हमें सूरज समझे हो क्या कि सुबह उगे और शाम को गायब? मच्छन, हम जो बोल रहे हैं वो करो। मेरी केसर हर खतरे से, बुराई की परछाई से भी दूर रहे। इन्हीं रक्षा करो माँ। मासू की नाराजगी और नहीं सही जाती, हमारी मदद करो माँ। ये तेरी आखिरी प्रार्थना है केसर, पूरे मन से कर ले, क्योंकि तेरी जिंदगी के आसमान में कल सूरज नहीं उगेगा।
सच्चे जीनल भाभी, कल के हादसे ने ना पूरी नवरात्रि खराब कर दी। मुंह मीठा कीजिए अम्बिका बहन, हमारी बिटिया है ना आरती, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। ये लीजिए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। ये लो बिटिया, तुम भी मुंह मीठा करो। लगता है अंबिका बहन के दबदबे को तुमने दबा के कम कर रखा है बिटिया, वरना है तल। बधाई हो शकुंतला काकी, पर मैं मासू का अंश हूँ, इनसे बड़ी कभी नहीं बन सकती। हमारा मुंह बंद कर दिया। एक बार कबीर तुझे ब्याह के घर ले आए, फिर हम बताएंगे कि सास का दबदबा क्या होता है। अच्छा चलते हैं, घर में बहुत काम है, चलते हैं। जय अम्बे माँ। जय अम्बे। जय अम्बे माँ। आंखें बंद करो अपनी। क्यों? मैंने कहा ना आंखें बंद करो। एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू, साथिया। कल के हादसे में जिंदा बच जाने का गिफ्ट है ये? नहीं, थैंक यू गिफ्ट है ये। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आकर अपनी खुशबू बिखेरने के लिए। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल, सुबह में हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। केसर, मुझे डांडिया नाइट के लिए प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? ओके, अब बस मुझे 5 बजे स्टेशन जाके जमुना बाई से डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। वो कलेक्ट करके आ जाओ, उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थैंक यू। आप राइट हैंड यूज करते हैं? दिन में तो लेफ्ट हैंड से कॉफी पी रहे थे और अभी राइट हैंड। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। आप वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, मतलब? Beauty is nothing without brains. I'm so lucky to have found you.
मैं भी डेक्स्ट्रस हूँ, दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। अरे दादा, सर्वगुण संपन्न। अरे तू भी ना कहाँ बातों में लगी हुई है। जल्दी कर, गरबा खेलने जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, अगर तैयार हो तो हम चले। अभी आई। I'm sending you a live location. Don't forget that. ध्रुवी, ठीक 6:30 बजे हमारे नॉर्थ जोन की म्युनिसिपैलिटी पानी की सप्लाई ऑन करेगी और फिर जैसे जैसे टंकी में पानी भरता जाएगा वैसे वैसे राजकौर निवास पर मौत की छाया और भी गहराती जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। 6:45 बजे तक केसर पानी में डूबकर अपना दम तोड़ देगी और उसके बाद सब इसी गलतफहमी में उसे ढूंढने नहीं निकलेंगे, क्योंकि सबके हिसाब से वो जमुना से मिलने स्टेशन गई है। नहीं जमुना भाई, मैं किसी और को नहीं भेजूंगी, मैं खुद आऊंगी डायमंड्स कलेक्ट करने। हाँ, 5 बजे तक आ जाऊंगी। जय अम्बे माँ। मैंने अपने कानों से सुना है माँ, 5 बजे स्टेशन जाएगी वो। इसी मौके की तो तलाश थी ध्रुवी। जमुना से मिलने जाने से पहले मैं अपनी चाल में फंसाकर केसर को पानी की टंकी के अंदर ढकेल दूंगी और फिर सबको ये लगेगा कि वो स्टेशन गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुवी, हमें सबकी नजरों के सामने रहना होगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि सबको ये पता चले कि 5 बजे केसर को जमुना से मिलने स्टेशन जाना है, ताकि कोई भी उसे ढूंढने की सोचे भी ना। पर माँ, इन सबको पता कैसे चलेगा? केसर इन सबको खुद बताएगी और उसे मजबूर करेगी। तो ध्रुवी, मुझे भी प्रैक्टिस करना है। दर्शन, मैं ना बहुत थक गई हूँ। तू केसर की हेल्प ले लेना, वो ना तुझे मुझसे भी अच्छी प्रैक्टिस करवाएगी, ठीक है? मुझे डांडिया नाइट के लिए प्रैक्टिस करनी है, तुम मेरी हेल्प करोगी? बस मुझे 5 बजे स्टेशन जाके जमुना बाई से डायमंड्स कलेक्ट करने हैं। वो कलेक्ट करके आ जाओ, उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। केसर कहाँ चली गई अचानक? जमुना ने मड़वा स्टेशन गई है सर। उसकी ट्रेन छूटने से पहले हीरो के सैंपल लेने थे उससे। पर बिना बताए वो कभी नहीं जाती है। माँ, उसे तो 5 बजे जाना था। हो सकता है देर हो रही हो, इसीलिए बिना बताए चली गई। तू घबरा मत अंबिका। वो माँ, आने जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, आ जाएगी वो। कहीं पाइप पे कुछ फंस न गया। अरे मनोज काका, गेस्ट क्या बिना प्रसाद खाए चले जाएंगे? जल्दी जाओ, उन्हें प्रसाद तो दे दो। बस बेटा, एक कपड़ा फंसा हुआ है, उसको निकाल के अभी जा रहा हूँ। कहाँ ना, छोड़ो ये सब। अगर एक भी गेस्ट बिना प्रसाद खाए गया तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी, आपको अंदाजा भी है। आप जल्दी जाओ, ये सब मैं देख लूंगी। बस कपड़ा निकाल करके जाता हूँ। कहाँ ना, आप जाइए, मैं देख लूंगी।
केसर अपने रूम में नहीं है माँ। क्या? काकी, केसर की जान खतरे में। कहाँ है वो? और तुझे कैसे पता वो खतरे में? जीवन भर साथ निभाने का वादा तूने किया था सूरज, और अब मुझसे पूछ रहा है कि तेरी होने वाली पत्नी कहाँ पर है? अपनी हद पार मत कर कबीर, मैंने पहले भी कई बार समझाया तुझे। लड़ सूरज, जी भर कर लड़ इस कबीर से। उधर तेरी होने वाली पत्नी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ हार रही होगी। चुप हो जाओ तुम दोनों। सिक्योरिटी। जी मैडम। केसर घर से बाहर कितने बजे गई थी? वो तो घर से बाहर गई ही नहीं मैडम। क्या? हेलो जमुना, केसर तुम्हारी साथे छे? मैं तो 5 बजे से ही केसर बहन का इंतजार कर रही हूँ अंबिका काकी, पर वो अभी तक नहीं आई। केसर उसके साथ नहीं है, मतलब वो घर में ही होगी। हमें उसे ढूंढना होगा अभी। घर का कोना कोना छान मारो, कहीं कल के जैसे फिर से कुछ हो ना जाए उसे। सब ढूंढो उसे। जी मैडम। अंबिका भाभी आप परेशान मत होइए, हम ढूंढते। हाँ भाभी, हमें જોઈએ છે। हे अम्बे माँ, बस हमारी केसर की रक्षा करना, वो ठीक हो। केसर, 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 केसर અહીંયા રસોડામાં નથી। અરે કેસર બેટા જતી રહી છે। અરે કેસર, केसर, 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 केसर। क्या हुआ जीनू भाभी, मिली केसर? इस कमरे में भी नहीं है। तो कहाँ जा सकती है वो? एक काम करते, ऊपर वाले कमरों में देखते, जल्दी चलो। केसर, 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 केसर। हे अम्बे माँ, क्या छे मारी केसर। केसर, केसर कहाँ हो तुम? यहाँ भी नहीं है। केसर, केसर, तुझे हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं। केसर हमारी भी दोस्त है, और यूं लड़ करके टाइम वेस्ट मत कर सूरज। तू जाकर छत पर, हम जाकर बगीचे में देखते हैं। केसर, 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 केसर उठ, केसर उठो। केसर, केसर, केसर उठ, केसर उठ। केसर उठ बेटा, केसर, केसर, केसर उठ, उठ केसर, केसर, केसर बेटा उठ ना। केसर, केसर, केसर उठ, केसर उठो। कैसे बेटा? सवाल से सूरज, कभी तुम्हारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू बेटा। ऐसा मत कहिए काकी। केसर को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो हंसते हुए दे देंगे। दोस्त है हमारी। तुझे पता कैसे चला कि वो यहाँ टंकी के अंदर है? काकी, हमने केसर को एक छोटा सा फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया था, बस उसी ने हमें इसका पता बता दिया। आज तूने समझदारी नहीं दिखाई होती तो अनर्थ हो जाता था। अम्बे माँ तारा पर हमेशा कृपा करे बेटा। केसर,
तू यहाँ क्यों आई बेटा? और तू टंकी में कैसे गिर गई? मासूम, मैं अम्बिका भाभी, ये सारे सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे, पहले से अंदर तो ले चले। देखिए ना इसकी हालत कितनी खराब है। जिनेश डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, चलिए लेकर चलते हैं। आराम से। मोक्ष, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से संभालो। मोक्ष, मुझे बहुत वीकनेस भी लग रहा है। हाँ, वो ब्लड लॉस हुआ है ना। आराम से ये बैठो। आराम से, ये चप्पल उतारो। आराम से। वो ब्लड लॉस हुआ होगा ना, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इतनी कमजोरी तो आनी नहीं चाहिए थी। लगता है तुम्हें खून की कमी है। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। अरे दादा, अरे कहाँ है आरतिया? अरे कितना बड़ा घाव! अरे हमारी फूल सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। और जब से फोन पे सुने हमारा प्राण सूखा जा रहा है। गाड़ी चलाने नहीं आती तो लाइसेंस कैसे पाए तुम? हाँ? आंटी, पेशेंट को आराम करने देते। आपको कुछ बोलना है ना मुझे? जितना भी डांटना हो ना, आइए बाहर आके मुझे डांटिए। आइए। मर्द की खूबसूरती उसके पर्स में होती है और औरत की खूबसूरती उसके चेहरे से होती है। अगर आरतिया को कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम्हारा क्या? तुम तो दूसरी लड़की पसंद कर लोगे, हमारा तो हो जाएगा ना नुकसान। आंटी, आरती से शादी कर रहा हूँ मैं। वो मेरे जान से भी प्यारी है। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फिर भी मैं जिंदगी भर तक उसका साथ निभाऊंगा। अरे, इसमें तो बहुत ज्यादा एरोगेंस है। फिर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अब क्या कॉल पे भी ट्रोल करेगा? बदतमीज कहीं का। What the hell? इतनी ऑडेसिटी! अंश राजगौर का फोन काट दिया। Why are you calling me? तीन घंटे से तुम्हारी कोई रील नहीं आई है तो मुझे चिंता हो गई। इफ यू आर स्टिल अलाइव और लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन पीस, मैं जिंदा भी हूँ और अभी बहुत खून पीऊंगी। नाउ गेट लॉस्ट, स्टॉप कॉलिंग मी। समझते क्या ये खुद को? मैसिंग अप विद द रॉन्ग गाय गर्ल। अब अगर तुम्हें खुद कॉल करने पे मजबूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अंश परील राजगौर नहीं। आंसू, आप आज भी पूरी रात नहीं सोई? जब किसी अपने की चिंता होती है ना, तो नींद नहीं आती। मैं ठीक हूँ मासूम, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। पर बेटा, अब तुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। हेतल का दिल जलन से काला पड़ गया है और वो तुझे अपने जाल में फंसाने की और कोशिश करेगी। केसर, ये जो तूने हेतल को सुधारने का फैसला लिया है, भले ही मैं तेरे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, भले ही ये लड़ाई तुझे अकेले लड़नी है क्योंकि इस लड़ाई में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर एक सास होने के नाते मैं अपनी होने वाली बहू के फैसले का सम्मान करूंगी। हाँ, पर एक सुझाव भी दूंगी। ये
जरूरी नहीं है कि हर बार बुराई का सामना सीधे साधे तरीके से किया जाए। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आ तो अंबे मानी कृपा छे, कल रात को तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो तेरी मासू हूं ना, डर लगता है मुझे तेरे लिए। आप ही कहती है ना मासू कि बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। अब देखिए कल जो हुआ उसकी वजह से आपने मुझसे बात तो की, मुझे गले लगाया, वरना आपकी नाराजगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी मासू। ऐसा लगता था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। आरती आराम से, ठीक है? ठीक है। तुझे दर्द हो रहा होगा ना आरती? एक दवाई और देता हूँ। भैया मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है आरती। एक तरफ वहां केसर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और यहाँ पर तेरा एक्सीडेंट हो गया। हादसा? कैसा हादसा भैया? क्या हुआ केसर को? हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें पहले से इतना दर्द है, तुम रेस्ट करो, जाओ। भैया बताइए ना क्या हुआ है केसर को? पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है उसके साथ। एक के बाद एक कांड होते ही जा रहे हैं उसके साथ में। एक मुश्किल से निकलती है, दूसरी में फंस जाती है। और वो सूरज, मन तो करता है कि उसको अभी के अभी धोबी पर छाड़ देते। बस वो क्या है ना कि केसर और अंबिका काकी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और ना क्या हुआ है? मुझे पता है भैया कि आपको सूरज से इतनी चिढ़ क्यों लगती है। क्या पता है तुझे? मैंने देखा है आपको केसर को देखते हुए। तू पागल हो गई है क्या आरती? तू मेरे दोस्तों की तरह क्यों बात कर रही है? अच्छा एक बात बता, ये मोक्ष कैसा लड़का है? भैया अरे हमारा मतलब है कि केवल कार का एक्सीडेंट हुआ था या दो दिलों का एक्सीडेंट भी हुआ है? देख आरती, अगर तू खुश ना तो तेरा भाई बहुत खुश। पर क्या है ना आरती कि तू मोक्ष पर नजर बना के रखना, क्योंकि तू ज्यादा समझ पाएगी उसे। नए लोगों पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं किया जाता। और वैसे भी ये रिश्ता तो हमारी परम पूजनीय माता श्री शकुंतला देवी ढूंढ कर लाई है, जिन्हें सब कुछ टेढ़ा ही समझ में आता है ना? तू समझ रही है ना आरती हम क्या कहना चाह रहे हैं? कल पानी की टंकी के साथ खेल तो अच्छा खेला तुमने, पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ध्रुवी, ध्रुवी, क्या मजाक है ये? माँ ये अगर चाहती हो कि ये राज राज ही रहे तो महादेव मंदिर वाली गली के पीछे वाले गोदाम में आके मिलो इसी वक्त, वरना क्या होगा ये तो तुम समझती हो। ये कहां से मिला तुझे? किसी ने डोर के नीचे से कमरे के अंदर सरका दिया था। जब आपने केसर को टंकी में धक्का दिया था तो क्या वहां कोई और भी था? माँ, अब हम